अभी 9 अगस्त की शायद बात है महाराज, वेस्ट बंगाल में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। कोई अपनी बेटी को खूब पढ़ाता है महाराज। आजकल ये चला हुआ है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां बचेंगी कैसे जब खूंखार जानवर सड़क में घूम रहे हैं, खूंखार जानवर इस पृथ्वी पे चल रहे हैं महाराज। हमारे आप लोगों के बीच में ही रहने वाले ऐसे मानवीय, ऐसे जो हमारी धारणा वाले हैं, ऐसे निंदनीय कृत्य को कर देते हैं महाराज। अपनी बहन बेटियों को तो खूब अच्छे से देखें और बाहर किसी की बहन बेटियों के कितने गंदे विचार, गंदे नजरों से देखते हैं महाराज। वेस्ट बंगाल की अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ महाराज। अभी बनारस में एक व्यक्ति बता रहे थे महाराज, बनारस में 16 वर्ष की एक कन्या थी। वो अपने ट्यूशन के लिए जा रही थी, परंतु वो बच्ची पहुंची ही नहीं महाराज। ट्यूशन क्लास में नहीं पहुंची, कोचिंग क्लास में नहीं पहुंची। उसके साथ कुछ युवकों ने, नवयुवकों ने निंदनीय कृत्य किया महाराज, बलात्कार किया और उसके शव को मार डाला और सड़क में कहीं किनारे फेंक दिया महाराज। और ये बात उजागर ही नहीं हो पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की है महाराज। देखो, हर सरकार में गलत काम भी होते हैं और अच्छे कार्य भी होते हैं, परंतु इस सरकार में एक त्रुटि है महाराज, बाकी सब अच्छा है। सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, सनातन धर्म को आगे बढ़ रहा है, परंतु अगर कोई गलत कृत्य हो जाता है तो उसको दबा दिया जाता है महाराज। किसी की बात कहीं सुनी ही नहीं जाती, न पुलिस प्रशासन सुनता है। एक बेटी 10 वर्षों तक नीट की परीक्षा आप निकालिए, उसके बाद 10 वर्ष लगते हैं पढ़ाई करने में। 5 साल MBBS, फिर MD आदि की पढ़ाई करते करते, प्रैक्टिस करते करते 10 वर्ष बीत जाते हैं इसकी पढ़ाई में। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को इसलिए पढ़ाता है कि मेरी बेटी को अच्छी जगह पदोन्नति पर प्रतिष्ठा पा जाए महाराज। उस बेटी ने भी भैया MBBS की परीक्षा पास की और पढ़ाई किया। वेस्ट बंगाल में एक हॉस्पिटल में उसको जॉब मिली, 36 घंटे की ड्यूटी मिली महाराज। उस बेटी ने अपने इस 36 घंटे की ड्यूटी में सारे मरीजों को देखा, परंतु रात्रि में ही जैसे वह लैब में गई तो स्टाफ के लोगों, हॉस्पिटल के स्टाफ के लोगों ने ही उसके साथ इतना निंदनीय कृत्य किया महाराज। और एक नहीं 10-10 लोगों ने दरिंदगी की हद पार कर दिया महाराज। और उस बेटी के साथ उसके पेट की अंतड़ियां निकाल दी महाराज, आंखों को बाहर कर दिया। और हॉस्पिटल के लोगों ने उस बेटी का साथ न देते हुए महाराज, जिन जिन लोगों ने दरिंदगी किया उनका साथ दिया। और प्रातः काल परिजनों को फोन किया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है महाराज। अब बताओ, कोई इतनी अच्छी जगह पहुंचकर आत्महत्या क्यों करेगा? आंखों को फोड़ देना साफ साफ दिख रहा है। आज जो ये निंदनीय कृत्य में साथ दे रहे हैं महाराज, कल आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए सावधान रहो। आज आप गलत का साथ दे रहे हो तो कल आपके साथ भी वह गलत हो सकता है। किसी ने माता पिता, उस बेटी के परिजनों के जो माता पिता है महाराज, किसी ने उन दोनों की बात नहीं, जो 6-7 घंटे बाद उनकी शव को प्रदान किया महाराज। खूब प्रोटेस्ट हो रहा है महाराज। आज की बेटियां सुरक्षित कहाँ है? हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लेकर चल रहे हैं, परंतु हमारे अंदर जो ये दरिंदगी जो भरा हुआ है, ये समाप्त कैसे होगा? जब तक ये नहीं समाप्त होगा, हमारी बेटी हमारी बहन सड़क पर सुरक्षित ही नहीं है महाराज। इसलिए हम सबको अपने पुत्रों को गुणवान और संस्कार बनाओ, उनके अंदर धर्म की तेजना डालो, धर्म का भाव डालो महाराज। तब जाकर किसी प्रकार से गंदगी हमारे मन में नहीं आएगी, ऐसे विचार नहीं आएंगे। बेटियां जाएं कहां, माताएं बहनें जाएं कहां महाराज? आपने तो अपने बेटों को खूब छूट दे रखी है, रात रात भर गाड़ी लेकर घूमे महाराज।
परंतु बेटियों को फोन करके तुरंत कहते हो महाराज 8 बज गए, कहां पर है, जल्दी अंदर आ। और आपका बेटा 11-11 बजे था। बेटियों को कब स्वतंत्र करेंगे हम? मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं लड़का होती महाराज। अगर एक भी बेटी ये मन में सोचती है महाराज कि जिस प्रकार से बेटों को आपने स्वतंत्र किया हुआ है, काश हर बेटी स्वतंत्र में खुले स्वतंत्र होकर चल सकती, किसी प्रकार का उसके मन में डर ना होता। डर पैदा ही क्या महाराज। आजकल के लोग हो कैसे गए हैं, आजकल के लोगों का विचार क्या हो गया है, आजकल के लोगों की धारणा क्या हो गई है महाराज। इस प्रकार का निंदनीय कृत्य जो वेस्ट बंगाल में हुआ और वो वहां की सरकार है महाराज, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर रही है। और देखो वहां की सरकार भी जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो एक स्त्री है। एक स्त्री को इतना दर्दनाक भयावह मृत्यु प्राप्त हुआ, क्या उनको किसी प्रकार की दया नहीं आई? बंधुओं, जब तक हम अपने जो आ रही नवयुवक पीढ़ी है, उन नवयुवक पीढ़ियों को संस्कारवान नहीं बनाएंगे महाराज, ऐसे दरिंदे लोग हमारे समाज में उत्पन्न होते रहेंगे महाराज, और जन्म लेकर ऐसे निंदनीय कृत्य हमेशा करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले पुत्र को धन के बारे में नहीं, संस्कारवान बनाओ और धर्म के बारे में बताओ महाराज। धर्म से जोड़ो। बारंबार धर्म की कथा का आयोजन करते हुए अपने पुत्र को धर्मवान बनाओ, तब तो ऐसे जाकर ऐसे निंदनीय कृत्य को करने से वह पुत्र 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसका धर्म उसको इस प्रकार का कृत्य करने ही नहीं देगा। आज जो नवयुवक पीढ़ी गलत विचारधाराओं पे जा रही है महाराज, उसका साक्षात परिणाम है महाराज कि आजकल हम लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता में पास जा रहे हैं महाराज। कटे फटे पैंट पहनकर सड़क में घूमते हैं, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल लेकर। बेटों को मोटरसाइकिल देने की आवश्यकता ही क्या है? कंट्रोल में रखो महाराज। मैंने कल ही बताया कि 10 वर्ष तक बालक को ताड़ना प्रदान करो, तब जाकर वह बालक शिक्षावान संस्कारवान बनेगा महाराज। आजकल हमारे समाज में ऐसे दुराचारी व्यक्ति महाराज की बगल वाला कैसा है, उसके मन में क्या भाव है, कुछ नहीं पता चलता। इसलिए संस्कारवान बनाओ महाराज।